हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म राज पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, बीएड और वेरियस जो कोर्सेज़ है उसकी जो स्कोर कार्ड है वो रिलीज़ कर दिया गया, यानी कि इन शॉर्ट रिज़ल्ट आ चुका है और 10-15 दिन के अंदर अंदर आपकी फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट भी आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जैसी मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा अगर आपका उस मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो उस टाइम पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने होंगे वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि आपको एडमिशन टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, ताकि आपको एडमिशन टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करने जा रहे हो या कोई भी पीजी का या कोई भी ऐसा कोर्स करने जा रहे हो जिसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद जिसमें एडमिशन होता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या चाहिए आपको बीएड या वेरियस जो पीजी के कोर्सेज़ है उसमें एडमिशन के रिगार्डिंग एडमिशन टाइम पे, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन जब लेने जाते हो उस टाइम अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका कम रह जाता है या कुछ गलती अगर पाई जाती तो आपको ये नहीं कि आपका एडमिशन उसी टाइम कैंसिल कर दिया जाता है। आपको कुछ टाइम दिया जाता है, लगभग 1 हफ्ते 10 दिन का टाइम दिया जाता है। उस दौरान अगर आप अपने डॉक्यूमेंट ला करके प्रेजेंट कर देते हो, सब कुछ हो जाता है आपका ठीक, तो आपका एडमिशन दे दिया जाता है। तो आपको घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप एडमिशन से पहले अगर सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके डिस्कस करते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट चाहिए प्रिंट आउट ऑफ एडमिशन फॉर्म शोइंग रिपोर्टिंग सेंटर। देखो, सबसे पहले आपको आपका जैसी जो लिस्ट निकलती है उसमें नाम आ जाता है, तो आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आपका रिपोर्टिंग सेंटर लिखा होगा, यानी कि कॉलेज का नाम लिखा होगा कि इस यूनिवर्सिटी में इस कॉलेज में आपका एडमिशन होने वाला है। तो वो प्रिंट आउट आपको निकालना होता है। उसके बाद आपको कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, आपको पता ही आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है तो उसका एडमिट कार्ड होगा, उसकी कॉपी आपको संभाल के रखनी है। उसके बाद आपको क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, यानी क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपको चाहिए। मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेम 12th की भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ही चाहिए, और ये सारी ओरिजिनल चाहिए, ठीक है। फ़ोटोकॉपी नहीं, फ़ोटोकॉपी भी रखनी है आपको, लेकिन ओरिजिनल भी आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, अभी तक उसकी जो ओरिजिनल डिग्री वो आपको नहीं मिली, तो आप प्रोविजनल उसकी दिखाओगे जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री है वो। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको या तो आपके कॉलेज के थ्रू इशू हो जाता है, अगर आपकी कॉलेज अगर आपने पास आउट किया काफ़ी टाइम हो चुका है, या अगर आपने डिस्टेंस से कर रखा है, या कुछ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से अगर आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, तो किसी भी आप स्कूल के जो भी स्कूल के प्रिंसिपल है या कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर या कोई भी जो गजटेड ऑफिसर है उनसे आप एक सिंपल सा एक फॉर्मेट होता है, आप नेट पे ढूंढोगे मिल जाएगा करेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। वो फॉर्मेट जस्ट आपको डाउनलोड करके उस पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन फिल करके आपको साइन करवा लेना होता है। तो ये बनवाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हाँ, लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ती है। और ध्यान रखना, करेक्टर सर्टिफिकेट लास्ट 6 मंथ का होना चाहिए, यानी जब आप एडमिशन लेने जाओ तो उससे 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर आपने किसी SC ST PWD या किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रखा है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और ये सब आपका होना चाहिए। लेकिन वही OBC की बात करें तो देखो, SC ST PWD और CW के लिए तो ऐसा कुछ नहीं कि कब का सर्टिफिकेट चाहिए, जब का भी बना हुआ है सब वैलिड है। लेकिन OBC वालों के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। OBC वालों के लिए क्या है, अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो, जैसे कि आप 2021 सेशन में एडमिशन लेने जा रहे हो, तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो 1 अप्रैल से पहले का नहीं होना चाहिए इशू। 1 अप्रैल 2021 से पहले का इशू नहीं होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कभी कभार इससे पहले का भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका OBC का सर्टिफिकेट इससे ज़्यादा पुराना है, 1 अप्रैल 2021 से पहले का बना हुआ है, तो आप उसे जाकर रिन्यू करवा लीजिए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, रिन्यू करवाने में ईजिली रिन्यू हो जाता है। तो SC ST PWD या जो CW का जो सर्टिफिकेट उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, वो जब का भी बना हुआ चल जाएगा। लेकिन OBC का जो सर्टिफिकेट होता है, एक तो नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, आपको पता होगा OBC के अंदर 2 होते हैं, एक क्रीमी लेयर होता है, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। सबसे पहली बात, आपका जो OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए, और वो 1 अप्रैल 2021 से पहले का इशू नहीं होना चाहिए, उसके बाद का इशू होना चाहिए। तो ये सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए, ठीक है, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई होप दोस्तों आपको OBC सर्टिफिकेट का मतलब समझ आ गया होगा। उसके बाद आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट कर रखी है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। इसलिए आपने जहाँ से भी अगर आपने जहाँ से भी जिस भी स्टेट या जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है वहाँ पे आप अप्लाई करोगे, आपको उसी टाइम मिल जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आपने इग्नू से अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो इग्नू सेंटर पे जाके अगर आप अप्लाई करोगे माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए तो आपको 1-2 घंटे के लिए अंदर अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद आपको एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज़ सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो चाहिए। तो ये सारी डॉक्यूमेंट चाहिए होती है एडमिशन टाइम पे। इसके अलावा भी हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट ऐड हो जाए, लेकिन मेनली यही चाहिए आपको।
तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि एडमिशन टाइम पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। बाकी आपको पता ही होगा स्कोर कार्ड रिलीज़ कर दिया गया। अगर आपने अभी तक अपना स्कोर नहीं चेक किया कि आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड या वेरियस जो पीजी कोर्सेज है उसमें क्या क्या आपके मार्क्स आए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं चेक किया तो आप ज़रूर जा कर के एक बार चेक कर लीजिए कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो दोस्तों ये पूरी वीडियो थी जिसमें मैंने डिस्कस करने की कोशिश की कि एडमिशन टाइम पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बीएड दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वेरियस कोर्सेज़ में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।